entrepreneur, entrepreneurs, Entrepreneurs. Entrepreneurship. But we are no one to discuss questions. different doubts. Why? Entrepreneurs are made or born? Entrepreneurs born or made? स्पेशल मेहमान दोगलापंथी Awesome person. देखनी है? इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है दोगलापन, पर इनमें नहीं कोई दोगलापन, इनमें है सिर्फ कशिश और दीवानापन, है कि नहीं? लाउडर गाइस, कंप्लेन आनी चाहिए कि जीआईएस यस। तो सर हम तो आपके लिए पागल हैं, जीआईएस भी पागल है राइट सर के लिए, है कि नहीं? आप किस चीज के लिए पागल हो? आवाज़ आ रही पीछे? नहीं यार, मैं किसी चीज़ के लिए पागल नहीं हूँ। मतलब मैं इन जनरल पागल नहीं हूँ। ये मेरे को मज़ा आता है बिजनेस करने में, एंड थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट अब आई थिंक आई कैन एंटरटेन पीपल ऑल्सो अ बिट, सो आई थिंक दैट आर द टू थिंग्स आई एम स्लाइटली मोर पैशनेट अबाउट। बाकी तो ठीक है यार, सब नॉर्मल है। तो हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? 3 चीजें जो मैंने समझी, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ और पैसा, है कि नहीं? सर पैसा तो नहीं, पर पैसे बनाने के आइडियाज तो आप दे सकते हो। आपकी क्या राय होगी लोगों हु वांट टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? यार एंटरप्रेन्योरशिप ना थोड़ा सा अब फैड बन के रह गया इंडिया में। इट इज़ लाइक कि हर कुछ साल ना कुछ एक नया फेज चलता है। When I went to IIT, उस टाइम FMCG का थोड़ा सा फेज था, फिर कंसल्टिंग का थोड़ा सा फेज, बाय द टाइम आई वाज ग्रेजुएटिंग कंसल्टिंग का फेज पिकअप हो गया। When I went to IIM अहमदाबाद, तब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फेज था, एंड आई थिंक फॉर द लास्ट 10 to 12 years we are in the startup phase. So smart people in general understand where the big money is. And in the last 10 to 12 years, that big money has been in the startup space, so called, what we are calling entrepreneurship now. But after 10 to 12 years, what is also happening is कि a lot of people are getting excited about it without understanding the complete picture. कि ठीक है यार, फेम है, कुछ बहुत ही बड़ा बनाने का अपॉर्चुनिटी है, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सक्सेस रेट एज वेल। 99% चांसेस आर इन एंटरप्रेन्योरशिप दैट यू विल फेल, एटलीस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आफ्टर, सो काफ़ी लोग ना बस अब कूद रहे हैं बिकॉज ये कूल चीज़ बन गई है। लिंक्डइन में अगर अपने नाम के सामने आपको फाउंडर लिखने को मिल जाए, आपको लगता है एक एक्स्ट्रा बैज मिल गया मेरे को, राइट? एंड दैट इज द सैड पार्ट ऑफ इट, बिकॉज इफ यू आर नॉट इन इट फॉर द राइट रीजन एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर, you are going to get hit by something which is unexpected, and then you will give up more easily. So I keep telling people here, it's a great thing to do. If you are successful, there's a big pot of gold at the end of it, but it is not the cool thing to do. मतलब उसको ये मत करो, या सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि तुमको लगता है कि ये बहुत ही कूल चीज़ है एंड सबको स्टार्टअप करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 99% ऑफ द पीपल विल एंड अप डूइंग जॉब्स। आप चाहे कहीं से भी पढ़े हो, 99% चांस तो यही है कि आप जॉब करोगे, विच इज़ फाइन। आई मीन यू आर टेकिंग अ लो रिस्क लो रिवॉर्ड पाथ, बट इट्स नॉट अ बैड पाथ टू टेक। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट द अल्टीमेट गुड थिंग टू डू, बिकॉज अगर आप उसके लिए बने ही नहीं हो एंड इफ यू आर डूइंग इट, then you are going to do more disservice to yourself and your family and to your
sort of talent or opportunity than anything else. ये आपने एकदम सही बोला. आई थिंक बिकॉज ज़्यादातर लोग शार्क टैंक देख देख के ऐसा सीख गए हैं कि पैसा आसान हो गया है, एंड दे आर डूइंग इट मोर बिकॉज दे वांट टू बिकम फेमस रादर देन एंटरप्रेन्योरशिप करना है, राइट? तो डू यू थिंक शार्क टैंक विल बिकम लाइक द इंडियन आइडल ऑफ शार्क टैंक्स? बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग इट फॉर द लाइमलाइट, फॉर द मनी, और जस्ट टू बी फेमस. नहीं मतलब अब वो बनाया भी हम नहीं है, तो ऐसा तो मैं ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं, जब भाई फर्स्ट सीजन तो हम नहीं लॉन्च करा ना सबने मिलके. सो एवरीथिंग इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल हैव टू बैलेंस इट आउट. अभी जिस तरीके से हमेशा ऐसा होगा कि कुछ लोग आएंगे फॉर क्विक फेम इन इट, बट इवेंचुअली Shark Tank as a platform will also survive if it is more real than just entertainment and quick fame. So I think या तो Shark Tank खुद evolve हो जाएगा into something much more meaningful, or a competitor will come out from somewhere which will be a much better version of what it is today. And ये जो quick fame वाले हैं वो सब चले जाएंगे यार. सी लास्ट 2.5 साल में भी क्या हुआ है, पैसा उठाना बहुत मुश्किल हो गया. अगर मैं आप अपनी प्लेसमेंट्स देख लो इस साल एज अगेंस्ट 2 साल पहले, यू वुड नो द रियलिटी कि इस साल जॉब्स कम है, इस साल पैकेजेस लोअर हैं. एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू इफ यू आर अ फाउंडर. तो आपको पता है कि मार्केट में पैसा कम है. सब एग्जिस्टिंग जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं उनके ऊपर भी प्रेशर है कि ठीक है यार तुमने ग्रोथ कर ली, हम पिछले 10 साल तो ग्रोथ में पैसा डाल रहे थे, बट अगले 3-4 साल हमको ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, हमको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओ पहले. एंड जब लोग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने पे आएंगे, सो द ईजिएस्ट वे टू शो प्रॉफिटेबिलिटी इज बाय कटिंग कॉस्ट ऑन योर बिगेस्ट कॉस्ट आइटम. एंड सबका बिगेस्ट कॉस्ट आइटम इज पीपल. सो द नंबर ऑफ जॉब्स इज गोइंग टू गेट लेसर एंड लेसर. एंड तो वो नॉर्मलाइज हो रहा है. मतलब जो वो था ना कि it is quick money, it is you become big overnight, it's becoming a more stabilized kind of an industry. Thank you. So I'll just come back to the question of the house. Entrepreneurs born or made? आपकी क्या राय है? मतलब अगर तुम अंबानी के बच्चे हो तो तुम बॉर्न हो. Not saying कि they don't deserve it, right? See, a lot of time एक कॉन्सेप्ट इंडिया में हमेशा रहेगा नेपोटिज्म का, ठीक है, कि यार वो मूवी स्टार का बच्चा है तो उसको तो मूवी मिल ही जाएगी, ठीक है. I personally don't believe in the concept of nepotism, right? You cannot control where you are born. You cannot control whether you're born in a rich household. Similarly, you cannot control if you're born in a struggling household, ठीक है. अब वो तो जो है सो है, राइट. अब आप एक तरीके से देखो ना यार कि एक वकील होता है, ठीक है, वो एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल है, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा भी वकील बन जाए, मेरा लड़की भी वकील बन जाए, बिकॉज आई हैव अ प्रैक्टिस गोइंग ऑन. दीज पीपल कैन कम इन टू माई प्रैक्टिस व्हाइल आई एम अलाइव, एंड मेरे जाने के बाद भी इनकी प्रैक्टिस सेट रहेगी. आप उसको तो जाके नहीं बोल रहे भाई तू नेपोटिज्म कर रहा है, ठीक है. आप किसी डॉक्टर, अगर डॉक्टर है एंड डॉक्टर अपने बच्चे को गाइड कर रहा है हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, आप उसको तो नहीं बोल रहे तू नेपोटिज्म कर रहा है. बट कहीं ना कहीं मूवीज में ये हो जाता है कि भाई तू एक्टर है तो तेरा बच्चा तो एक्टर इसलिए बन गया. एंड बिजनेस में भी कई बार लोग ये बोलने लगते हैं कि भाई इसका बच्चे को तो ही हैड इट ऑन अ सिल्वर प्लेट और सिल्वर स्पून, वॉट एवर यू कॉल इट, बिकॉज ये तो उसका बच्चा है. But I don't think so. See, markets are very, very unrelenting. मार्केट को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा तुम किसके बच्चे हो, किसके बाप हो. मार्केट को अपना एक प्रोडक्ट चाहिए, मार्केट को उस प्रोडक्ट से वैल्यू चाहिए, एंड whoever provides that value to them, मार्केट उसको एक्सेप्ट करती है. There's so many stars, जिनके बच्चे लॉन्च हुए, of course they got disproportionate number of chances as against someone else. But even they could not make the disproportionate number of chances count, right? So end of the day, घूम फिर के
everything is made. I don't think this concept of कि यार born entrepreneur, it is somehow demeaning on the entrepreneur. अगर तुम उसको बोलो कि यार तेरे तो DNA में था इसलिए तू धंधा कर रहा है, right? Because he has to address the same market, he has to take the same risks, and end of the day he has to deliver, right? So nothing is to me, nothing is born, right? This is somewhere we trying to tell ourselves कि मैं नहीं कर पाया because दूसरे के पास एक disproportionate advantage था जो कि कभी होता नहीं है. पर सर थोड़ा सा एडवांटेज होता है इफ़ यू बॉर्न इन अ बिजनेस फैमिली. आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी होती है. जैसे इन द साइकोलॉजी ऑफ मनी आई वाज रीडिंग कि जनरली इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट इज ईजियर टू टेक रिस्क. बट जब जॉब के बैकग्राउंड से आते हैं ज़्यादातर जैसे स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स, तो वो लोग रिस्क ले कैसे? बिकॉज नॉर्मली पेरेंट्स विल से कि गो टेक अ कंफर्टेबल जॉब. वो लोग भी अपनी जगह गलत नहीं है बिकॉज दे डोंट वांट टू सी द किड्स सफ़र. उनको चाहिए कि मेरा बच्चा एटलीस्ट कंफर्टेबल हो. तो वैसे बैकग्राउंड से ब्रेक थ्रू कैसे करें, रिस्क ले लें? क्योंकि डर के आगे जीत है इज राइट, पर जब डर के आगे खाई निकली तो इट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि अगर आप एक बिजनेस फैमिली से आए हो तो आपने शुरू से ही बड़ा पैसा देखा है. आपको ये दिख जाता है कि मैं कोई बंदा रिस्क ले रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट? बट दैट शुड ऑलवेज बी द केस. अदरवाइज तो आपका एवोल्यूशन ही नहीं होगा ना एज अ ह्यूमन रेस. अगर आप मैं हर बार ये बोलूँ कि यार लेट्स टेक द केस ऑफ अ डॉक्टर. ओके, इट्स द इजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड. एक फैमिली में एक डॉक्टर है, उसने पढ़ाई करी है, उसका एक एक्सपीरियंस है डॉक्टरी का. नाउ वो घर आ रहा है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इनएडवर्टेंटली भी वो उनको सिखा रहा है अबाउट मेडिसिन. हालांकि उसका इंटेंट नहीं है उनको सिखाने का, बट इवन इन अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन वेदर ही इज टॉकिंग अबाउट अ पेशेंट और वेदर ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग or whether the kids are overhearing what's happening in the parents' life, they are learning about medicine. So when they go to do medicine, they're already trained beyond their professional training, right? मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरा आज एम्स में हुआ है तो मेरे को मेडिसिन की नॉलेज आज से शुरू होएगी. मेरे पूरी लाइफ में 18 साल तक 19 साल तक जब मैं मेडिसिन पढ़ भी नहीं रहा था, पढ़ भी नहीं रही थी, तब भी मेरे अंदर मेडिसिन आया. Which is only good, no? Because then he'll be even a better doctor. Because not only does he have his own experience, he also has his parents' experience captured. So I think in some sense, अगर businessman का बच्चा business नहीं करेगा, we as a human race we will be much more inefficient. Is my view. Now coming to the point of taking risk. See, India is a survivor's market. आप यहाँ पे थ्राइव नहीं कर रहे हो. अगर आपको लग रहा है ना कि यार मतलब अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप योर पेरेंट्स हैव इन एनी केस डन वेल इनफ फॉर देमसेल्व्स. पहले तो आप ये मान के चलो, बिकॉज हिंदुस्तान में जितनी डिस्पैरिटी है उसके हिसाब से यू आर अमंग द टॉप क्वार्टाइल और डेसाइल ऑफ पीपल इन एनी केस, राइट? आपको बट इट्स अ सर्वाइवर्स मार्केट. आपके पेरेंट्स को ये पता था यार घर के मतलब छत है, खाने को मिल रहा है, मंथली इनकम आ रही है, बहुत सही है लाइफ में, बिकॉज लाइफ कुड हैव बीन मच वर्स. नाउ व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आपको वही चीज रीइंफोर्स की गई है कि यार पढ़ाई करने से आपकी लाइफ सेट रहेगी. आप एक जॉब ले लो, जॉब में डिलीवर करते रहो, आप प्रोग्रेस करते रहोगे. मंथली इनकम एक बहुत अच्छी चीज़ है, सर्टेनिटी बहुत अच्छी चीज़ है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू स्टार्ट टेकिंग रिस्क जब उसकी ज़िंदगी भर उसको ये सिखाया गया है कि नहीं, स्टेबिलिटी इज़ वॉट यू हैव टू वैल्यू द मोस्ट. एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि वी आर अ job seeking country, we are not a job creating country, because सबको ये लगता है कि नौकरी करना अच्छी चीज़ है. लाला बनने के हाँ हमको फ़ायदे अच्छे लगते हैं, बट हमको रिस्क नहीं लेना वो, राइट? बिकॉज
क्या पता अगर नहीं चला तो इतने लोन आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले तंग करेंगे, पुलिस वाले तंग करेंगे, 10 मुसीबतें हैं। हमको मुसीबत नहीं लेनी, हाँ किसी तरह से वो बेनिफिट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। एंड नौकरी करके क्या पता हम किसी दिन CEO बन जाए तो हमारे को ऑलमोस्ट उस लेवल का बेनिफिट तो मिल ही जाएगा, तो वाई टेक द रिस्क? सो दैट इज द चैलेंज, एंड दैट्स व्हाई पीपल इन इंडिया आर जस्ट नॉट वायर्ड टू टेक एनी रिस्क. If you look at the US on the other hand, US में everyone loves to do a business or take risk, right? And if they are more educated, they want to take more risk. India में उल्टा है. If you're more educated, you want to take less risk because you're that much closer to getting your job. ठीक है. Hopefully, those things will change. And अभी जो पूरा स्टार्टअप का वेव चल रहा है, these are not kids who are rich parents kids, right? They are like kids like us who had middle class upbringing, education was valued, but हमने कहीं किसी लेवल पे जाके बोला यार इतनी एजुकेशन का फायदा ही क्या कि अगर मेरे को हमेशा यही डर लगता रहता कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या मैं नौकरी से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा. So somewhere we broke out of that mold and we created big companies, which is now becoming giving confidence to the next generation, saying कि हाँ यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. So I think educated people taking risks is what is now changing in the country. थैंक यू फॉर दैट. तो चलो, अगर वी हैव टेकिंग द रिस्क, फाइनली जब रिस्क ले ही लिया, तो व्हाट आर द क्वालिटीज डू यू थिंक एंटरप्रेन्योर शुड हैव? जैसे आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मार्केट रीड करना आना चाहिए, तो इज दैट अ स्किल दैट कैन बी टॉट? मतलब ये क्या सिखाया जा सकता है चेस के जैसे, और हाउ डू वी वर्क अराउंड? यार पहले अगर एंटरप्रेन्योर बनना है पहले तो हिंदी बोलना सीखो, ठीक है? A big round of applause for this. See, हमारे लिए ना एजुकेटेड होना है अंग्रेजी बोलना, ठीक है? मतलब बिल्कुल ही दिमाग से दही बंदा भी होगा ना, वो 4 शब्द अंग्रेजी के बोल देगा तो हम इम्प्रेस हो जाएंगे कि यार ये पढ़ा लिखा है, राइट? इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, राइट? एंड नॉर्मली जब आप कॉलेज में होते हो, व्हेन यू आर बीइंग योर रियल सेल्फ, अपने दोस्तों के साथ जब तुम बात कर रहे हो तब तो तुम अंग्रेजी नहीं मार रहे, ठीक है? तब तो तुमको अपनी शशि थरूर वाली वोकैबुलरी नहीं दिखानी किसी को, ठीक है? बट जैसे ही काम करने पे आते हैं ना, फिर हम अंग्रेजी मारने पे आ जाते हैं, एंड दैट कीप्स पाइलिंग ऑन, राइट? इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट. एंड आपको पता भी नहीं लगता, आप अंग्रेजी के पीछे छुपने लग जाते हो. आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती, आपको नहीं पता है, आप ये नहीं बोलोगे यार मेरे को ये नहीं पता, ठीक है? तुम कुछ अंग्रेजी में शब्द बोल दोगे उस बात को टालने के लिए. बट जब तुम एंटरप्रेन्योर बनोगे तुम्हारे पास खुद को झूठ बोलने का चांस ही नहीं है. भाई बोल लो जितना झूठ बोलना है खुद को, मार्केट तुम्हारी मारेगी इवेंचुअली, राइट? तो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग एनीवन हैज टू डू इज बिकम एब्सोल्युटली ऑनेस्ट कि जो मैं कर रहा हूँ वो चल रहा है नहीं चल रहा है. बिकॉज वो नौकरी नहीं है यार, नहीं छुप सकते कहीं पे. मतलब कोई ऑफिस का कोना नहीं है जहाँ पे जाके तुम छुप जाओगे और अगले महीने की सैलरी आ जाएगी somehow. So I think that is one thing. You have to be brutally honest with your own self. So हिंदी को लेके मेरा एक टेक अवे है. दिस इज अ मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स. जब आप लोग मेड इन JS में भी आइडिया पिच करते हो ना, लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं और उसमें आइडिया थोड़ा सा डील खा जाता है. जैसे सर ने बताया, ही इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि हिंदी में लेके वो लोग भारत को राज कर रहे हैं. तो हमेशा स्पीक इन अ लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन, क्योंकि कोई भी भाषा में बोलो, अगर कंज्यूमर को धंधा नजर आएगा, इवन इन्वेस्टर को अगर समझ में आएगा कि इसमें पैसा बनता है ना, वो उसको फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी शर्ट पहने हो, कौन से भाषा में बात कर रहे हो. इट्स मोर ऑन योर आइडिया rather than the language. So please take this away from here. Thank you. Louder. I can have a little louder. Thank you. सर आपने बोला था कि आप एक पैरानॉइड फाउंडर हो. तो पैरानॉइड इसलिए बिकॉज यू वांट ग्रोथ. हर 6 महीने आप कुछ नया करना चाहते हो, विच इज़ गुड फॉर द बिजनेस, राइट? पर बैलेंस कैसे करें कि पैरानॉइड रहे फॉर ग्रोथ बट स्ट्रेस को अपने जीवन में और अपने दिमाग में ना आने दें?
यार मेरे को नहीं पता, मेरे को तो स्ट्रेस होता है अभी भी तो आई एम नॉट द बेस्ट गाय टू टेल यू कि So you look so chilled, तो फिर राज क्या है? How do we fake it until we make it? नो इट्स नॉट फेकिंग, इट्स लाइक कि अब मैं चिल इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैंने चुल बहुत देख ली है लाइफ में, ठीक है Anything you'd like to share? Something which the students can learn from? नहीं, मैं क्या शेयर करूँ, मेरे 16 हाई कोर्ट के केस चल रहे हैं, ठीक है एक FIR हो रखी है, एयरपोर्ट में मैं जा रहा था, मेरे को रोक लिया इमिग्रेशन वालों ने कि बोला भाई साहब घर जाओ तो सो यू नो आई हैव सीन टू मच नाउ एंड यू नो कहीं ना कहीं हमारे को स्ट्रेस उस चीज़ से होता है जहाँ पे हमको पता नहीं होता यार कि ये कुछ नई चीज़ हो रही है हमारे साथ, हमको पता ही नहीं हैंडल कैसे करना है, या हमको लग रहा है कि इतना बुरा कैसे हो गया मेरे साथ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया. बट वंस यू एक बार तुम्हारे साथ हो जाता है ना, फिर वो ख़त्म हो जाता है. जैसे एक वो सलमान खान की मूवी में डायलॉग था ना कि इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए. Right. तो मेरे साथ वो वाला हो गया है कि यार इतनी आर्बिट्रेरीनेस मत दिखाओ कि मतलब एकदम चिल हो जाओ मैं लाइफ में. सो बट वो all of those things come from doing. I think once you start doing, once you start delivering, once you get success, then you also get the strength to handle the cost of success in some sense. But अगर success नहीं आती है ना तो फिर वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. फिर तुमको लगता है कि मेरा effort भी लग गया, success भी नहीं है. Then I think people take stress a lot more. So the only way to handle stress is to be successful. I think that is the only thing I can say. Nothing succeeds like success, right? Sir, आपने ये बताया because you have like so many cases, one high court, you have an FIR. तो कहीं आपको लगता है कि आप अपने directness और honesty के लिए pay कर रहे हो, you're paying the price of success because you've been open about everything? They're making you like the bad boy of startups? No, I think I am paying because I generally I'm very trusting towards people. Yeah. मेरे को ये somewhere मेरे को ये लगता है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा. Is my philosophy, which in real life does not necessarily work, right? And see, there are some people who just don't want to see the negativity. मतलब मेरे को दूसरे इंसान में negative देखना ही नहीं है. So I'm always trying to see the positive things. But when you overlook the negativity, कहीं ना कहीं उसकी प्राइस आपको पे करना पड़ेगा. तो आई एम इन सम सेंस पेइंग द प्राइस ऑफ बीइंग अ बिट नाइव. ठीक है, नॉट नाइव इन द सेंस कि मेरे को ये नहीं पता कि धंधा कैसे बनाना है, वो नहीं है. बट आई एम नॉट, मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है कि इफ आई हैव टू रीड द अदर गाय पर्सन, मैं एज्यूम करता हूँ कि सबकी इंटेंशन सही है, जो होती नहीं है, राइट? बिकॉज आधे लोग बना नहीं सकते, और आधे जो लोग बना नहीं सकते उनमें से भी आधे लोगों को दूसरों का छीनना है, खुद नहीं बनाना. मेरे को ये लगता है कि यार ठीक है, जो बना नहीं सकता ठीक है यार, उसकी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं. बट then you're overlooking that 50% in that population who will try to destroy what you've created as well, right? So it is not, you can't be naive enough to saying कि ठीक है, जो who's not smart enough to think about the market, मेरे को उसको overlook करना है. You cannot overlook, and I think that's the price in some sense what I'm paying. आई थिंक ये सबके साथ ही होता है ना कि जब वो लोग बढ़ रहे होते हैं एक जगह पे पहुंच जाए तो सब उसको उतारने के लिए ज़रा सा रहते हैं कि वाई दैट पर्सन इज मोर सक्सेसफुल. सो यार वो हमेशा ही है, मतलब एक ना क्रैब मेंटालिटी होती है, एंड आई थिंक दैट क्रैब मेंटालिटी से निकलना बहुत ज़रूरी है. कि बहुत कम लोग, बहुत ही मतलब लेस देन 1% लोग ऐसे हैं जो दूसरे की सक्सेस को देख के खुश होते हैं. 99% लोग कोई नुक्स निकालने की होड़ में होते हैं कि यार कुछ तो गलत है इसमें, ठीक है. तो and but that's life, right? आप क्या करो उसका, right? You just deal with it and move on, right? आप IIT IIMs के पास आउट हो, और ज़्यादातर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में देखने मिलता है कि IIT IIM को इन्वेस्टर्स बड़े जल्दी मिलते हैं. लगता है एक प्राइवेट क्लब है, आपने भी बोला.
पर अगर हमारे स्टूडेंट्स को पिच करना है तो वो आपकी क्या राय होगी, बिकॉज दे डोंट हैव दैट नेटवर्क, उनके पास वो सर्कल भी नहीं है, तो इनके लिए क्या राय होगी आपकी? ये देखो, IIT-IIM का जो नेटवर्क है वो जेन्युइन नेटवर्क है। ऐसे आधे लोग ना डिनाई कर देंगे, नहीं जी कोई नेटवर्क नहीं है, वो जेन्युइन नेटवर्क है। एंड वो अगर सेम लोग आपके इंस्टीट्यूट में होते तो आपका भी होता, ठीक है। अब वो नेटवर्क है क्या? इट इज़ what is IIT और what is IIM? It is JEE and CAT. JEE का एग्जाम है और CAT का एग्जाम है, which are the two toughest exams in the world. जो उसको क्लियर करके आ रहा है वो फिल्टर्ड प्रोडक्ट है. It is like the best of the best, both in terms of talent and in terms of hard work. जो फिल्टर होके वहाँ पे जा रहा है. फिर at IITs and IIM, they have done a decent enough job of teaching. I won't say they have done a splendid job. I was not blown away saying कि boss ये तो मतलब मेरी आंखें खुल गई यहाँ पे आके. बट मेरे को ये पता था कि मेरे जो पीयर ग्रुप है वो हाईली मोटिवेटेड है, उनको लाइफ में कुछ फोड़ना है. एंड यू नो दे आर, मैं अपने पीयर से ज़्यादा सीख सकता हूँ दैन द प्रोफेसर्स इवन, राइट. That's true. फिर वो लोग अपने फील्ड्स में काम करने गए. ऑफ कोर्स जब तुम फिल्टर्ड प्रोडक्ट को मार्केट में उतारोगे तो देयर सक्सेस रेशियो वुड बी बेटर, बिकॉज पहले से फिल्टर होके आया है ना. तो इन जनरल एक सेंस मार्केट में एक सेंस बन गया कि यार IIT-IIM के लोगों को ले लो तो अच्छे ही निकलेंगे, एज कम मतलब प्रोपोर्शनेटली अच्छे निकलेंगे. कुछ बहुत ही गधे भी निकलते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि द lowest guy in terms of intellect in an IIT is higher than the best guy you have. It's never going to be there. There's a good intersection, right? And your guys could be even smarter. I'm not saying that, right? But अब हुआ क्या जब startups है, तो यार ठीक है, एक IIT का लड़का अगर कुछ कर रहा है, जब आपका एक परसेप्शन है कि नौकरी में भी इसको मेरे को नौकरी देने में कम रिस्क है एंड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो जब तुम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तब भी तुमने सेम फॉर्मूला लगाया कि यार ये IIT-IIM का है. नाउ इवन मोर सेइंग बॉस ये देख इसके पास तो अच्छी नौकरी भी है, सो ही इज नॉट डूइंग इट बिकॉज उसके पास कुछ और करने को नहीं है, ही इज डूइंग इट बाय लीविंग अ गुड जॉब. तो ये रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, बिकेम द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो उसलिए वो उस क्लब पे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. अब उसके ऊपर का मैं तुमको बेवकूफ़ी बताता हूँ. द वर्स्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम IIT-IIMs गो टू बैंक्स टू डू जॉब्स एंड आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ठीक है. मतलब जो IIT-IIM से निकले जिनको रियल काम नहीं करना था ना, जिनको बस ऊपर ऊपर का डिग्री का खाना था, वो चले गए बैंक्स में, और बैंक से वो चले गए और बन गए इन्वेस्टर्स. तो उनको बुद्धू बनाना और भी आसान है. फॉर द IIT-IIM guy who is now saying कि देख मेरे बैच में सबसे लल्लू कौन था, ये साला इन्वेस्टर है, चल इसको लल्लू बना के आते हैं, ठीक है. सो इट्स बिकम टू इजी फॉर देम. आई एज एन IIT-IIM ग्रेजुएट आई कैन यू नो आई नो द इन्वेस्टर इनसाइड आउट. मतलब मेरे को उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, मेरे को ये भी पता है क्या बेवकूफ़ी वाली बात बोलने वाला है, इसके दिमाग में क्या बेवकूफ़ी चल रही है. इट्स सो ईजी फॉर मी टू प्ले हिम, एंड दैट्स व्हाई ऑल द IIT-IIM guys have raised much more capital, because the stupider of their lot is sitting there and they can easily play them. Now coming to anyone outside, right? Of course, you know, if you don't know the investors well enough, तुम्हारे को लग रहा है वो IIT-IIM का लड़का है, ठीक है. तो तुम उसको वैसे एक हायर पेडिस्टल में बिठा रहे हो. आई थिंक द बेस्ट वे टू थिंक ऑफ अ इन्वेस्टर एंड विच विल मेक यू मोर कंफर्टेबल अबाउट पिचिंग टू देम इज कि दे आर नॉट स्मार्ट पीपल एट ऑल. आप एक फंडा समझो, आप अगर काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आप लेबर हो. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप एंटरप्राइज हो. वो बंदा कैपिटल है. कैपिटल की वैल्यू होती है पैसे में, कि भाई कितने पैसे हैं बैंक अकाउंट में और मेरे अकाउंट में कितने डाल सकता है. जो बंदा उस पैसे को मैनेज कर रहा है वो बाय डेफिनेशन
दिमाग लगाएगा ही नहीं। उसकी भाई मेरा अगर रॉ मटेरियली पैसा है, मेरे पैसे देने से ही वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे दिमाग क्यों लगाऊं? दिमाग तो हमेशा नौकरी वाला लगाएगा या जो बिजनेस बना रहा है वो लगाएगा। सो यू हैव टू एक्चुअली थिंक ऑफ अ इन्वेस्टर एज अ 5-year-old गाय। 5 साल का बच्चा है, उसको हर चीज समझानी पड़ेगी। आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं। आप तो उसको एज्यूम करके बोल के आए हो कि भाई ये पढ़ा लिखा होगा, नहीं है वो पढ़ा लिखा, गवार है, उसके पास बस नोटों की गड्डी पड़ी है, ठीक है, वो गद्दा बिछा के बैठा है वाइट कलर का नीचे जमीन पे, उसको कुछ नहीं समझ आता। अब आपको उससे पैसे निकालने, अगर आप उसको इस तरीके से ट्रीट करोगे, यू विल योरसेल्फ फील मोर कॉन्फिडेंट। द बैटल इज लॉस्ट इफ यू गूगल द इन्वेस्टर्स नेम एंड से कि यार ये तो इस IIT गया था, ये IIM गया था, ये तो बहुत स्मार्ट होगा, इसको तो पता है दुनिया कैसे चलती है। उनको घंटा कुछ नहीं पता है यार, राइट? जस्ट imbibe this and you'll be really successful, at least in the fundraising part of it. आपने तो पूरी मेरी सोचने की धारा ही बदल दी। आई वॉज थिंकिंग दे आर द स्मार्टेस्ट, नाउ आई हैव टू थिंक अदरवाइज। तो अभी आपको तो हम इंटरव्यू बोल के लाए हैं, बच्चों को मैंने प्लेसमेंट बोला था। वुड यू हायर फ्रॉम JIS? मैं हायर ही नहीं कर रहा। तो जब हायर करेंगे तब? नो यार, देखो मेरा बहुत सिंपल है कि मैं आज तक कैंपस गया ही नहीं हूँ हायरिंग के लिए। ऑब्वियसली आपके पास तो सब आते होंगे ना? तो सब उठ के आते थे, वेदर इट वॉज ग्रोफर्स और इवन एट भारत पे। आई लकीली नेवर हैड दैट ट्रबल कि मेरे को कैंपस जाके लॉन्ग इंटरव्यू प्रोसेस करके हायरिंग करनी पड़ी। मेरे को एक सिंपल चीज़ लगती है यार कि अगर कोई बंदा एफर्ट मार के तुम्हारे पास चल के आ रहा है, वेदर थ्रू अ हेड हंटर और डायरेक्टली, और तुमको तंग करके या जो भी करके, दैट इज़ अ मच बेटर फिल्टर ऑफ कि उस बंदे को गरज है जो तुम जिस जॉब के लिए तुम हायर करना चाहते हो। सो आई एम ऑलवेज अ मोर अ वॉक इन काइंड ऑफ अ गाय, नॉट अ रीच आउट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो पॉइंट टू बी नोटेड, प्लीज वॉक इन जिसको भी जरूरत है, राइट? And in fact, you have to understand, even if you go to Harvard, right, or you go to Stanford, you have to actually study the US system. US में कोई प्लेसमेंट नहीं होती। कॉलेज में ना कोई ऐसे नहीं होता कि जी हाँ जी 2024 बैच इज पासिंग आउट इन जून जुलाई, तो हम मई में प्लेसमेंट के लिए लोगों को बुलाएंगे एंड एक रूम होएगा, बाहर बच्चे टाई पहन के बैठे होंगे, फिर हम इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे, फिर उसमें सिलेक्ट होंगे। ये प्योरली इंडियन कॉन्सेप्ट है, प्योरली इंडियन कॉन्सेप्ट। वो स्टैनफोर्ड हार्वर्ड में विच यू थिंक आर द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द पीपल हैव टू रीच आउट टू गेट देयर जॉब्स। कोई डे 0 नहीं होता, कोई डे 1 नहीं होता, कोई डे 2 नहीं होता। सो अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट? If you even have a placement week or a placement kind of a session happening, you are very lucky, because आप एक सोचो ना, एक हार्वर्ड में बंदा गया है, उसने दुनिया के सब लोगों को पीछे पिछाड़ा है, एंड वो बेचारा अगर कोई वहाँ पे देसी बच्चा सोच रहा हूँ जी मैं तो बैठा हूँ, कोई आएगा नौकरी देने, पता लगा जी ग्रेजुएशन भी हो गई, उसके बाद नौकरी नहीं है, राइट? एंड he'll be hit hard कि मेरे साथ हुआ क्या। So jobs are for you to find. Jobs do not come with the degree ever. And I think you know the moment you become smarter about it and understand that that's how the life works, you're going to be less disappointed. Yeah, that's a very good way of thinking. Go for things that you want actually. Sir, अभी थोड़ा क्योंकि टाइम की नज़ाकत है, I'll go to some personal questions. आपने अपने इंस्टाग्राम में एक 4 AM क्लब पॉपुलर किया है, उसके बारे में बताएंगे? नहीं, मैंने कुछ पॉपुलर नहीं किया है वो तो आई कीप क्रिएटिंग सम फनी रील्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट? उसके बहुत कारण है। उसका मेन कारण ये है कि मैं वेला हूँ, ठीक है? आप वेले हैं? रियली? नहीं बट जेन्युइनली, मतलब सोचो कोई वेला होना चाहिए ना इतने वेला कंटेंट बनाने के लिए तो एंड आई हैव नो कॉम्स, राइट? मेरे को लगता है कि बीइंग एट द एज ऑफ 40 इफ यू हैव द करेज टू से कि मैं वेला हूँ without affecting your lifestyle, you've made it. Like louder. Because
सब लोग तुमसे चिढ़ते ना बिकॉज तुम्हारे पास वो है जो उनके पास नहीं है, जो कि टाइम ठीक है, मेरे को जब उठना है मैं उठ रहा हूँ, जब सोना है मेरे को सो रहा हूँ, जब काम करना है कर रहा हूँ, नहीं करना नहीं कर रहा, ठीक है. सो इन दैट सेंस यू हैव दैट फ्रीडम. सो आई लव मेकिंग कंटेंट ऑन इंटरनेट, especially on Instagram, because I just enjoy it, right? I make it for my own enjoyment. It just so happened that after Shark Tank, मैं तो season 2-3 में था नहीं, and people wanted to see more of me, and I figured कि यार मार्क जुकरबर्ग ने चीज़ तो बहुत ही बढ़िया बनाई है in some sense कि भाई अब it is between you and your phone, ठीक है. अब तुम ये नहीं बोल सकते अरे वो उसका बेटा है, वो शाहरुख खान का बेटा है इसलिए वो हीरो बन गया. भाई वो सब जमाने खत्म हो गए. अब तो तुम भी हीरो, तेरे पास भी कैमरा है, तेरे पास सारे फिल्टर है जो शाहरुख खान के पास कभी नहीं थे लाइफ में. Genuinely, right? Like, Yeah, you know, true. if you look, you know, yesterday I was trying to, in the night I was watching a song which was probably shot in the 80s. And I was like, shit man, like what low quality stuff is going on here, right? And top actor, actresses का गाना था यार, and coloring, makeup, you know, choreography सब बकवास, एकदम घटिया, ठीक है? और super hit song उस time का, right? Now if you look at yourself today, just with your phone, and between you and your phone, you can create as much content which will is high quality. AI तुमको रेंडरिंग डालनी है, जो डालना है सब कुछ अवेलेबल है यार. It's only limited to your creativity in some sense. So मेरे को लगता है कि they have created a very good thing, and I just used it, and मैं reels डालता था, लोगों को पसंद आती थी तो वो चल जाती थी. But I've always been number driven, right? मैं रील डालता हूँ तो फिर मेरा पैरानोया किक इन हो जाता है कि साले 4 घंटे में कितने व्यूज हुए, ठीक है? फिर मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ कि इसके मतलब आई इवन व्हेन आई पुट अ रील आई हैव अ नंबर टू इट कि सेइंग इसके 1 करोड़ व्यूज जाएंगे, इसके 20 लाख जाएंगे, इसके 50 लाख जाएंगे, ठीक है? तो आई एम वेरी वेरी नंबर्स ड्रिवन. एंड अगर कुछ नहीं चला है कंटेंट, सो देन आई एम थिंकिंग ये अगली बार ही नहीं करना, कुछ और करना है, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, राइट? सो वो जो आपका एक बेसिक एनालिटिकल थिंकिंग है ना, वो हर चीज़ में आई जाती है. बट द होल आइडिया इज टू हैव फन. सो जब आप सेलिब्रिटी बन गए, आफ्टर हाउ मच टाइम डिड यू रियलाइज कि आप एक मीम भी बन चुके हो? एंड व्हाट्स योर फेवरेट मीम इफ यू कैन शेयर? So yeah, the meme. Though the sad part is, when I became a celebrity, I did not even know, because बाकी लोगों को पहले पता. शानी नहीं, उसका रीजन था. शार्क टैंक जब एयर हुआ तो जैन और फेब में मेन चल रहा था, ठीक है? और जैन और पूरा फेब में अपने बोर्ड के साथ लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है? तो मेरे को कुछ हवा ही नहीं थी कि मार्केट में चल क्या रहा है, कुछ नहीं पता था. मेरे लिए तो बस यही दुनिया थी कि भाई बोर्ड वाले मेरी मार रहे हैं, मेरे को कैसे बचना है, ठीक है? एंड इन मार्च व्हेन आई पुट इन माई पेपर सेइंग कि भाई ये लो चाबी, तुम चला लो, अगर तुम्हारे को लगता है ना तुम मेरे से बेटर चला सकते हो, ये चाबी पकड़ो, कल से गल्ला तुम चलाना, अब मैं शेयर होल्डर हूँ साले, अब तुम मेरे लिए कमा के दो. यही था ना, मैं तुम्हारे लिए, आई वॉज ट्राइंग टू मेक वैल्यू फॉर 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स. दे डिडंट अंडरस्टैंड इट. आई गेव द की टू देम सेइंग कि तुम पकड़ो, तुम चलाओ, अब मैं 10% इन्वेस्टर हूँ, तुम मेरे को कमा के देना, ठीक है? So when I came out after 1st March, and when I went out, मतलब मैं घर से बाहर निकला हूँ, then people started recognizing you. Then you realize कि अच्छा यार मेरे को लोग जानते भी हैं, मेरे को पता ही नहीं था. And social media also, then I started browsing. I had lot more time. So then I started realizing कि ये सब memes चल रही हैं. दोगलापन is not my favorite meme in any sense. I think वो तो I don't know why people liked it, very frankly. मेरे को सब समझ भी नहीं आया. मतलब मैं तो एक वर्ड बोला था, वो नॉर्मल हिंदी का शब्द है, कोई मैंने तो नहीं बनाया, मैंने कोई इन्वेंट नहीं किया, बट आई थिंक वो खुंदक में इतनी बोला था ना कि वो लोगों को पसंद आ गया. माई फेवरेट मीम वॉज वो घाघरा वाली घूमरो, या वो दीपिका पादुकोण की उसमें मेरा पद्मावत. आई फाउंड दैट रियली हिलेरियस. एंड वो आशीष चंचलानी का एक वो आया था, सस्ता शार्क टैंक. ओके.
Oh boss, that was superb hilarious, right? मतलब I can watch that anytime. वैसे तो जब तक है ग्रोवर इट्स नॉट ओवर, है कि नहीं? बट अभी के लिए Q&A बंद करते हैं, बट ऑडियंस Q&A शुरू करेंगे. सो ओवर टू द MC who would like to take the questions. क्या जो सारे इन्वेस्टमेंट रहते हैं शार्क टैंक में, क्या वो एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट रहते हैं या वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट रहते हैं? एज इन क्या वो आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है या भारत पे के इन्वेस्टमेंट है? नहीं यार, it is all my individual investment. अगर भारत पे के से मैंने एक भी पैसा लगवा दिया होता ना तो साले मेरे 10 केस और होते. Literally, it is. See, the company's money is not your money in that sense, right? It is to be spent on things which is the company's business. तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, these are risks that I am taking as an individual. मेरा बोर्ड तो वहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर रहा ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ where I want to put my own money. So it's the companies has got nothing to do with it. वो सब मेरे पैसे गए हुए हैं. तेरे को चाहिए तो मैं अपनी IT रिटर्न भी दिखा दूंगा. I don't think we lead that. Next question. सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने वो क्या क्या स्टेप्स लिया था अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करके और इतनी बड़ी कंपनी बनाने में. सो दैट्स माय क्वेश्चन. ये क्या सवाल है? हेलो. इसका तो पूरा लेक्चर लगेगा. क्या स्टेप्स क्या होते हैं? लाइक सर आपने ऐसा क्या इनिशियली आपने क्या ऐसा किया था, क्योंकि मैं स्टार्ट करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ 2 आइडियाज़ पे, बट वो इनिशियली मेरे को नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं यार. इनिशियली कंपनी बनानी होती है 1 लाख रुपए डाल के. मतलब यार ऐसे कुछ नहीं होता ना कि आप बता दो जी कैसे बनते हैं हम भी बन जाएंगे. ये वाले क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आते बिकॉज यू नो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट समथिंग विच कैन बी टॉट. it's not a training in that sense कि ये क्लासरूम ट्रेनिंग है कि हाँ जी आप बैठो मैं आपको बताता हूँ कैसे एंटरप्रेन्योर बनोगे. कई जगह वो कोर्सेज भी चल रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, मेरे को बहुत स्टूपिड लगते हैं वो कोर्सेज. You will become an entrepreneur by working with other entrepreneurs. It is a thing that you learn by doing, right? So if you really want to understand कि यार सामने वाले बंदे ने क्या डिसीजन लिए, क्या सही होते हैं क्या गलत होते हैं, you have to work with other entrepreneur. I worked with Albinder at Grofers, which is now Blinkit, and I observed him. I learned कि क्या करता है, क्या सही करता है, क्या गलत करता है. उससे मेरी एक सेंस डेवलप हुई कि अगर मैं करूँगा तो मेरे को कैसे करना है. बट मैंने कभी अलबिंदर को ये नहीं पूछा यार तूने पहला स्टेप क्या लिया था, फिर सेकंड स्टेप क्या लिया, राइट? इट इज समथिंग यू ऑब्जर्व एंड लर्न. थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हेलो. या हेलो सर, माय क्वेश्चन इज टू यू कि राइट नाउ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि खुद को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, राइट? और एक सीरीज भी था CEO चैलेंज नाम का जो सीजन 2 था, वहाँ पे सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड किया गया. तो आपको क्या लगता है कि कोई इन्फ्लुएंसर खुद को एंटरप्रेन्योर बोल सकता है क्या? क्या देख, people are confusing between being famous and being a businessman. Right. They're two totally independent things. पहली चीज, तू ये क्यों बोल रहा है कि कोई इन्फ्लुएंसर उसने कुछ उखाड़ा नहीं? भाई तू बना ले, तेरे को तो किसी ने नहीं रोका. ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी ने बोला नहीं आप नहीं कर सकते हैं. सबका सेम रूल है ना भाई. तेरे पास भी सेम इंस्टाग्राम है, तेरे पास भी सेम कनेक्शन है, ठीक है? सो डोंट ब्रिंग डाउन द अदर गाय जस्ट बिकॉज इज एन इन्फ्लुएंसर. भाई मैं तुमको जेन्युइनली बताता हूँ, 1 मिलियन फॉलोअर्स लेने के लिए ना तुम किसी को ये नहीं बोल सकते तो झक मारता है तो इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वो कुछ तो कर रहा है सही जो लोगों को अपील कर रही है, एंड कुछ तो एफर्ट डाल रहा है. एंड वो एफर्ट इसमें भी ये भी सोच के डाल रहा है कि कोई तो मेरे को बोल रहा है कि ये वेला है, उसको वो भी इफेक्ट नहीं कर रहा. उसको क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है, एंड इसलिए वो कर रहा है. सो डोंट demean the influencer, right? You might not understand what they do, you might not even like what they do, which is fine, right? But you can't claim कि ये तो वेला है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो बकवास है, ठीक है? Because वो पैसे कमा रहा है उससे, वो कंटेंट बनाता है उसके. नाउ चैलेंज क्या हो रहा है कि a lot of these influencers are self-employed, right? In that sense, saying मैं
5 रील ऐसी डालूंगा, छठी रील के लिए मेरे को कोई ब्रांड आके पैसे देगा. तो इट्स लाइक वो जब आप मीडिया में भी देखते हो ना, आप कोई मैगजीन उठा लो फॉर एग्जांपल, मैगजीन में देयर इज अ रेशियो ऑफ एडवर्टोरियल इज टू एडिटोरियल, सेइंग हर 10 पेज के बाद एक पेज ऐड दे सकते हो, विच इज गुड रेशियो. दैट्स व्हाट द इन्फ्लुएंसर्स आल्सो डू. बट नाउ व्हाट दे अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स स्टार्टेड बिलीविंग इज कि मैं ही ब्रांड हूँ. तो अगर मैं ही ब्रांड हूँ तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, मेरे को बस प्रोडक्ट उतारना है और मेरा बिक जाएगा मेरे नाम पे. तो लोग ना वो ट्राई कर रहे हैं. बट बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट द ब्रांड, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. इट इज अबाउट क्रिएटिंग द राइट प्रोडक्ट, इट इज अबाउट क्रिएटिंग द राइट चैनल. आपको ओवर लॉन्ग टर्म क्या करना है, 5 साल 10 साल क्या करना है, इट इज अबाउट ऑल दैट. वन इन्फ्लुएंसर सेइंग कि मैं मेरे नाम पे मैं परफ्यूम उतार देता हूँ, मेरे तो बहुत फॉलोअर है, मेरे फॉलोअर परफ्यूम खरीद लेंगे, डजंट मेक यू एन एंटरप्रेन्योर. इट इज यू जस्ट मोनेटाइजिंग योर सेल्स चैनल इन सम सेंस. Here, I think. हाय सर, सुनील या सर मैं सीज़न 2 में गया था, आपने तो देखा नहीं होगा सीज़न 2, लेकिन सर वी मिस्ड यू देयर. जब हम लोग सीज़न 2 हमें पता चला कि आप नहीं हो हमारे जज, तो वी रियली मिस्ड यू सर. व्हेन यू वेर नॉट अ पार्ट ऑफ सीज़न 2, और सीज़न 2 उतना अच्छा भी नहीं लगा था ऑडियंस को, तो सीज़न 3 के लिए उन्होंने वापस से उसको रिग्रेट करके क्या ठीक करने की कोशिश की कि सर दे वुड हैव आस्क्ड कि नहीं यार सर आप आ जाओ वापस. ये देख, मैं सीजन 2 में नहीं था, वो तेरी खुशकिस्मती थी. नहीं सर, हम तो धंधा लेके गए थे, हमें तो पता था आपको पसंद आएगा. नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े लोग बहुत बहुत बड़े धंधे लेके आए थे, वो सबको देख लेता मैं. नाउ द थिंग इज, सी आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ सीजन 2, सो बहुत ही अच्छा टेस्ट था ना. सी मैं तो एक सिविल इंजीनियर हूँ. सिविल इंजीनियरिंग में ना एक वो टेस्ट होता है, आपको एक कंक्रीट का कॉलम बनाना होता है, उस पर ऊपर से लोड डालते हैं, एंड देन यू सी कि किस लोड पे टूट जाएगा. बट इट्स अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बिकॉज वंस यू हैव टेस्टेड द कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, वो कॉलम इज अनयूजेबल, यू कांट यूज इट एनीवेयर, यू हैव टू थ्रो इट अवे, राइट. सो फॉर मी द सीजन 2 वाज अ परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कि भाई अश्लील नहीं है, तुम्हारे बस की है तो चला लो. सर नहीं चला सर, लग रहा है. नहीं, कुछ था ही नहीं ना. सी अगर किसी को ये बोलना था 6 लोग 7 लोग चला रहे हैं, एक बंदा नहीं है, तो इट इज वेरी क्लियर ना. नाउ वॉट एवर द आउटकम इज कि इस बंदे के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है, बिकॉज एक ही बंदा नहीं था, बाकी सब सेम था. सीजन 2 नहीं चला, ठीक है. नाउ इन द सीजन 3, एंड आई एम नॉट इवन क्लेमिंग कि मैं शार्क टैंक चला रहा था, दैट इज नॉट माई क्लेम. I keep telling people it was a chemical reaction in which you needed 7 chemicals and a catalyst. ठीक है. Now the moment you take the catalyst out, बोलो यार ये chemical reaction में तो लगता ही नहीं है, पहले भी पड़ा होता है बाद में भी पड़ा होता है, वैसे का वैसे ही. But you have to understand the chemical reaction में catalyst कभी consume नहीं होता, वो chemicals को आपस में react कराता है, right? So I was like a catalyst there. Second season में नहीं था, सब ठंडे हो गए, TRP भी नहीं आया. Can you clap for that guy? Slot be the see, and a lot of things matter. Instead of the 9 to 10 slot which the season 1 had, they were given the 10 to 11 slot. Right? I even know advertisers pulled out when they knew कि I was not on the show, because मेरे नाम पे अलग लेवल पे एडवर्टाइजमेंट बिक रही थी, बाद में कम बिकी. अब सीजन 3 पे तुम आ गए भाई, या तो तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करो और आके हाथ जोड़ो कि भाई सब गलती होगी, आ जाओ, ठीक है. पर तुम तो अपनी ईगो में हो, अब तुमसे गलती एक्सेप्ट नहीं हो रही, तुम सॉल्व कर रहे हो क्वालिटी विद क्वांटिटी. भाई जहां तुमको एक बंदा एक वापस लाना था, तुमको 12 बंदे लाने पड़ गए. ठीक, फैक्ट तो यही है ना. यू हैव गॉट 12 जजेस. अब मेरे को एक बात बता दे यार, मतलब इंडियन आइडल वाले और डांस इंडिया डांस वाले भी हंसते होंगे कि साले हमारे यहाँ पे आज तक 12 जज नहीं आए. Louder guys. Yeah, that needs a huge round of applause. ये कौन सा शो चल रहा है? Thank you so much, sir. So we have time for only 2 questions, so please make it count. Yeah. हेलो सर, दिस सर हमने तो बहुत सुना है ना, IIT ड्रॉप आउट, IIM ड्रॉप आउट, तो कभी तो हम लोग ऐसे नॉर्मल ड्रॉप आउट तो नहीं सुने. तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस चलाना चाहता हूँ, शैल आई कंप्लीट माई फुल स्टडीज लाइक बी स्कूल में जाके पूरा पढ़ाई करके, या और शैल आई स्टार्ट इट ड्रॉप?
यार ड्रॉप आउट अगर सक्सेसफुल है तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है सुनने को कि देखो तुम तो बेवकूफ़ थे, तुमने 4 साल पढ़ाई करी, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं करी, मैं तब भी सक्सेसफुल हो गया. बट इफ यू नॉट सक्सेसफुल देन व्हाट? देन इट इज़ द डम्बेस्ट थिंग यू कुड हैव डन. उसको लगता है भाई पढ़ ही लेता, इससे अच्छा 1 साल और पढ़ के फिर कर लेता जो करना था. ठीक है. सो वेरी फ्यू ड्रॉप आउट्स, एंड वो यूएस का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. वेयर genuinely the guy feels कि यार this formal education is not adding any value to me, I'm smarter than this already. ठीक है. अगर तुमने वो मूवी देखी होगी सोशल नेटवर्क करके, ठीक है, उसमें Zuckerberg was a dropout of course, but even if you see that one scene where the prof is teaching something and he asks the class a question and Zuckerberg is walking out and वो बाहर जाते जाते भी जवाब देके जाता है. ठीक है. because he was smarter than anything that was being taught. The challenge with most people now is they want to drop out because they're impatient, not because they're smarter, which is the worst thing to do, because what the market will teach you eventually is patience, right? I'm not saying being impatient is bad. I've been superbly impatient. I'm still very impatient, and I think somewhere it helps you achieve more than others. But you also have to be smarter at the same time. So one last question, please. Hello, sir. Yeah, back से एक लेते हैं. Can I take? Yeah, sir. तो अश्नीर ग्रोवर फ्यूचर में क्या करना चाहेगा सर? क्या गोल है सर आपका आगे आपका? कुछ नहीं. मेरे को इसका आंसर पता है. No, मेरे को कुछ नहीं करना है. मैं क्यों करूं? मैंने तेरी उधार देनी है कोई. नहीं सर, मैंने सुना राजनीति में जाना चाहोगे सर? यार जाना तो चाहूँगा, बट मेरे को रास्ता नहीं पता है. बिकॉज वहाँ पे भी वही कहानी है कि इट इज़ अ गेम वेयर लोग स्मार्टर लोगों को आने नहीं देना चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि ये दरवाज़ा बंद ही रखो. वेल सेड सर, वेल सेड. थैंक यू सर. So we have time for one more question. Any students if they want, please. सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. अब बिजनेस सीखने के लिए MBA क्या ज़रूरी है या खुद से भी सीख सकते हैं धंधा कैसे करते हैं? नहीं यार, मेरे को नहीं लगता MBA इन एनी केस ज़रूरी है. मतलब सी इंजीनियरिंग टीचेस यू अ लॉट ऑफ लॉजिक विच यू कैन ईजिली अप्लाई टू बिजनेस. ठीक है. वो सब कुछ घूम फिर के सब कुछ लॉजिक से चलता है. ठीक है. as long as you have been trained to go by logic, it is not a necessary thing to do. Yeah, maybe it teaches you a few things which you might learn the hard way, but I am not too big a fan of MBA in any case. Thank you, sir. How to build and lead a high performing team? और स्टार्टअप के लिए क्या टीम एक अच्छा हमें बिल्ड करना पड़ता है या खोजना पड़ता है, या हम अकेले भी फोड़ सकते हैं? ऐसी टीम तो लगती है. आई थिंक द ओनली वे टू बिल्ड अ रियली मोटिवेटेड हाई परफॉर्मेंस टीम इज कि अगर तुम उनको इंसेंटिव दो कि ठीक है अगर ये अचीव कर लिया तो मैं ये दूंगा. सी आई ऑलवेज बीन वेरी हाई ऑन इंसेंटिव्स. मैंने ऐसे ऐसे बंदों को हायर करा है जो 15 लाख 18 लाख की सैलरी पे थे. कमिंग इन मैंने उनको 25 लाख की सैलरी दी है. एंड देन आई हैव टोल्ड देम कि बॉस हियर्स द थिंग, तू ये टारगेट अचीव कर एंड मैं तेरे को 25 लाख के ऊपर 75 लाख रुपए और दूंगा साल के. राइट ना, पीपल ट्राई टू किसी से ना दूसरे का पैसा नहीं बनवाया जाता है. लोगों को दुख होता है कि दूसरा बंदा कैसे पैसा बना रहा है मेरे बिजनेस में. आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू सेइंग कि बॉस तुम दूसरे बंदे का जब तक पैसा नहीं बना के दोगे तो उसका फुल पोटेंशियल कैसे नहीं निकालोगे. या तो मैं उस बोलता रहता यार नहीं तेरी तो औकात ही 18 लाख की नौकरी की थी, मैं तो 25 लाख दे रहा हूँ, अब मैं तेरे को एक पैसा और नहीं दूंगा, बट तू मेरे लिए काम कर. बट मेरे को अगर ये पता है कि अगर उसने ये डिलीवर कर दिया, मेरे लिए 100 करोड़ की वैल्यू है उस चीज़ की और मेरे को उसको 75 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, देन प्ले दैट गेम. नो, आई थिंक हाफ द टाइम पीपल आर ऑप्टिमाइजिंग ऑन सेइंग कि इसकी औकात नहीं है, इसको इससे ज़्यादा नहीं कमा के देने.
एंड इन दैट दे आर सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर ओन वैल्यू कि भाई तुम खुद कितना ज़्यादा कमा सकते हो विद दीज रिसोर्सेज. चलो, थैंक यू. Thank you so much. With this, we come to an end. A huge round of applause, please. Complain आनी चाहिए. We made so much noise.